दोस्तों, ये वाकया मुझे एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने बताया था जो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से माल ढोकर लाता था। उसकी आंखों में जो डर था वो आज भी मुझे याद है। उसने कहा था कि कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं जो दिखती तो सुंदर हैं पर असल में वो मौत से भी भयानक होती हैं। प्यास। हां, प्यास एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। पर क्या हो अगर वो प्यास कभी बुझे ही नहीं और जो उसे बुझाने का वादा करे वो खुद ही मौत का दूसरा नाम हो। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटें नहीं। और हां, कहानी खत्म होने पर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपका दिल जीत लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रघुवीर है, था कहना चाहिए, क्योंकि जो मैं अब हूं उसे इंसान तो नहीं कह सकते। पर यह कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपको अपने बारे में बताना होगा ताकि आप समझ सकें कि मैं कैसे उस औरत के जाल में फंसा जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव धनोरा का रहने वाला था। हमारा गांव जैसलमेर से करीब 80 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीचों बीच बसा था। वहां पानी की किल्लत हमेशा रहती थी, पर हम लोग आदी थे। छोटी उम्र से ही हमें सिखाया गया था कि पानी की एक एक बूंद कीमती है और उसे बेकार में बहाना गुनाह है। मैं भेड़ बकरियां चराता था। मेरे पिताजी की मौत में बहुत छोटा था तभी हो गई थी और मां ने अकेले ही मुझे और मेरी छोटी बहन को पाला था। जिंदगी मुश्किल थी पर चल रही थी। फिर पिछले साल जब सूखा पड़ा तो हमारे गांव का कुआं सूख गया। सरकार ने टैंकर भेजने का वादा किया था पर वो कभी कभार ही आते थे। लोग मजबूर होकर पानी के लिए दूर दूर तक भटकने लगे। मैं भी उन्हीं में से एक था। उस दिन सुबह का वक्त था। मैंने अपनी मां से कहा, मां, मैं पानी लेने जा रहा हूं। पास के गांव रामगढ़ में सुना है कि अभी भी एक कुआं है जिसमें पानी बाकी है। मां ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर था पर मजबूरी भी। उसने कहा, बेटा, रामगढ़ बहुत दूर है और रास्ता खतरनाक है। सुना है उस रास्ते में कुछ अजीब चीजें होती हैं। मैंने हंसकर कहा, मां, यह सब बकवास है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मैंने 2 खाली बोरिया और एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम ऊंट की पीठ पर लादा, थोड़ा खाना और पानी की एक छोटी बोतल साथ ली और निकल पड़ा। शुरुआत तो अच्छी रही। मैं सुबह 4 बजे निकल गया था ताकि दिन की तपिश से बच सकूं। ऊंट धीरे धीरे चल रहा था और मैं रास्ते में गुनगुना रहा था। पर जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ने लगा वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती गई। दोपहर तक मेरी पानी की बोतल खाली हो चुकी थी और मैंने सोचा कि शाम तक रामगढ़ पहुंच जाऊंगा। पर नसीब में कुछ और ही लिखा था। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। मैं खुश हो गया, सोचा शायद बारिश हो जाएगी। पर वो बादल बरसे नहीं, बस धूल का तूफान लेकर आए। इतनी तेज आंधी चली कि मैं रास्ता भटक गया। ऊंट डर गया और इधर उधर भागने लगा। मैंने उसे काबू करने की कोशिश की पर तूफान इतना तेज था कि मैं खुद ही गिर गया। जब आंधी थमी तो मैंने देखा कि मैं बिल्कुल अनजान जगह पर आ गया हूं। चारों तरफ बस रेत के टीले थे और कोई निशानी नहीं थी कि मैं किस दिशा में जाऊं। ऊंट भी गायब था। शायद वो डर कर कहीं भाग गया था। मेरे पास बस थोड़ा सा खाना बचा था और पानी एक बूंद भी नहीं। पहली रात मैंने एक टीले के नीचे गुजारी। भूख तो लग रही थी पर प्यास उससे भी ज्यादा सता रही थी। मेरा गला सूख रहा था और जुबान जैसे चमड़े की हो गई थी। मैंने खाने की कोशिश की पर बिना पानी के कुछ भी निगल नहीं पा रहा था। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा तो सूरज पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। आसमान एकदम साफ था और हवा भी नहीं चल रही थी। सिर्फ गर्मी, तपती, जलाती, मारने वाली गर्मी। मैं चलने लगा। मुझे नहीं पता था कि किस दिशा में जाना है, बस चलता रहा। उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता मिल जाए या कोई गांव दिख जाए, पर घंटों चलने के बाद भी कुछ नहीं मिला। बस रेत और रेत और रेत। दोपहर तक मेरे होंठ फटने लगे और मुंह से खून आने लगा।
प्यास अब सिर्फ एक एहसास नहीं रही थी, बल्कि एक जलती हुई चिंगारी बन चुकी थी जो मेरे सीने में धधक रही थी। मैंने कई बार रेत चाटने की कोशिश की, सोचा शायद उसमें कुछ नमी हो, पर वो और भी ज्यादा मुंह को सुखा देती थी। शाम को मैं गिर पड़ा। अब चलने की ताकत नहीं बची थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मुझे मरना ही है तो जल्दी मार दो, पर इतनी तड़पा मत दो। तीसरा दिन, वो सबसे भयानक था। सुबह जब मैं उठा तो मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिख रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरा दिमाग पिघल रहा है। मैं किसी तरह उठा और फिर से चलने की कोशिश की, पर हर कदम पर लगता था जैसे मेरे पांव में सीसा भर दिया गया है। मैं गिरता, उठता, फिर गिरता। मेरी जुबान अब इतनी सूख चुकी थी कि उससे आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैंने सोचा कि बस अब खत्म हो जाएगा सब कुछ, मौत आने ही वाली है। और तभी मैंने उसे देखा। दूर रेत के टीलों के बीच एक औरत खड़ी थी। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, मृग तृष्णा है, क्योंकि रेगिस्तान में ऐसा अक्सर होता है। प्यास और गर्मी से दिमाग चीजें दिखाने लगता है जो असल में होती ही नहीं। पर जैसे जैसे मैं उसके करीब गया, वो साफ होती गई। वो सच में एक औरत थी। सफेद घाघरा पहने, खुले बाल और चेहरा। इतना खूबसूरत चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो मुस्कुरा रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसकी तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत यहां इस वीराने में क्या कर रही है, पर मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था कि मैं कुछ सोच पाऊं। बस एक ही ख्याल था, शायद ये मेरी मदद कर दे, शायद इसके पास पानी हो। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने कहा, प्यासे हो ना? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी झरने का पानी बह रहा हो, मीठी, ठंडी, सुकून देने वाली। मैंने सिर हिलाया। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो और करीब आई। अब मैं उसे साफ देख सकता था। उसकी आंखें, वो आंखें कुछ अलग थीं, जैसे उनमें कोई गहरा समंदर छुपा हो, जैसे वो मुझे नहीं, मेरी आत्मा को देख रही हो। तुम बहुत प्यासे लग रहे हो, उसने कहा और मुस्कुराई। मैं तुम्हें पानी दे सकती हूं। मेरी आंखें भर आईं। मैंने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाने की कोशिश की, पर उसने अपनी उंगली मेरे होंठों पर रख दी। चुप, उसने कहा, पानी मिलेगा, पर पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब मुझे पहली बार कुछ अजीब लग रहा था। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो डरा रहा था। पर प्यास, हे भगवान, वो प्यास इतनी ज्यादा थी कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। मैंने सिर हिलाया, मान लिया। वो हंसी। उसकी हंसी सुनकर मेरी रीढ़ में एक ठंडक उतरी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने झुककर मेरे कान में फुसफुसाया, पहले मुझे अपनी वासना का स्वाद चखाओ, फिर मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगी। देखिए, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कितना बेवकूफ था, कितना नासमझ, कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। पर आप नहीं जानते कि प्यास क्या होती है। असली प्यास, वो प्यास जो आपके दिमाग को, आपकी सोचने की शक्ति को, आपकी सारी समझदारी को निगल जाती है। उस वक्त मेरे लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, पानी, बस एक घूंट पानी। और अगर उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े तो मैं करने को तैयार था, भले ही वो कुछ भी हो। जब उसने मेरे कान में फुसफुसाकर अपनी शर्त बताई तो एक पल के लिए मेरे अंदर कुछ हिला। एक आवाज आई, रघुवीर, यह गलत है, ये औरत, ये कुछ अजीब है, भाग जा यहां से। पर उस आवाज को मेरी प्यास ने दबा दिया। मैंने सोचा, अगर मैं मरा ही जा रहा हूं तो कम से कम एक आखिरी बार जी तो लूं, फिर चाहे जो हो जाए। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिला दिया। हां, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ, भगवान, उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। इतनी ठंडक कि मेरे जलते शरीर को सुकून मिला, पर साथ ही एक अजीब सी सिहरन भी दौड़ गई। चलो, उसने कहा, मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूं जहां तुम्हारी सारी प्यास बुझ जाएगी। वो मुझे खींचकर ले जाने लगी। मैं लड़खड़ाते हुए उसके पीछे चल रहा था।
अजीब बात यह थी कि वो चल नहीं रही थी, जैसे रेत पर फिसल रही हो। उसके पांव रेत को छू भी रहे थे या नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा था। उसके घाघरे का सफेद कपड़ा हवा में लहरा रहा था, पर हवा तो चल ही नहीं रही थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद अचानक सामने का नजारा बदल गया। रेत के बीच एक छोटा सा झरना था। पानी, साफ चमकता हुआ पानी। उसके चारों तरफ हरी घास थी और कुछ छोटे पेड़ भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रेगिस्तान के बीच स्वर्ग का एक टुकड़ा काटकर रख दिया हो। मैं उस पानी को देखकर रो पड़ा, बिल्कुल बच्चे की तरह रो पड़ा। अंधी। मेरे मुंह से सिर्फ ये एक शब्द निकला। मैं झरने की तरफ दौड़ने लगा, पर उस औरत ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। अभी नहीं, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक सख्ती थी। पहले मेरी शर्त पूरी करो, फिर जितना चाहो पी लेना। मैंने उसकी तरफ देखा। अब उसका चेहरा पहले से अलग लग रहा था, ज्यादा तीखा, ज्यादा भूखा, जैसे वो किसी चीज का बहुत इंतजार कर रही हो। उसने मुझे रेत पर बिठा दिया, फिर वो मेरे सामने बैठ गई। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं, और अजीब बात यह थी कि उसकी सांसों में कोई गर्मी नहीं थी। वो ठंडी थीं, जैसे किसी कब्र से आने वाली हवा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। रघुवीर, मैंने कहा। मेरी आवाज टूट टूट कर निकल रही थी। रघुवीर। उसने मेरा नाम इस तरह बोला जैसे उसे चख रही हो। अच्छा नाम है। तुम जानते हो मेरा नाम क्या है? मैंने सिर हिलाया। नहीं। वो हंसी। उसकी हंसी इतनी अजीब थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम, उसने कहा, और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मुझे जान लेता है वो फिर कभी किसी और का नाम नहीं ले पाता। मैं कुछ समझ नहीं पाया, पर इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी त्वचा पर रेंग रही थीं। तुम डरे हुए हो, उसने कहा। डरो मत, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगी, बस तुम्हें थोड़ा सा अपना बना लूंगी। और फिर उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। उसकी देह, भगवान, उसकी देह से जो ठंडक निकल रही थी वो सिर्फ ठंडक नहीं थी, वो एक अजीब सी सुन्नता थी जो मेरे पूरे शरीर में फैलने लगी। पहले मेरी बाहें, फिर पीठ, फिर पैर, सब कुछ सुन्न होता जा रहा था। वो हंस रही थी। उसके बाल मेरे चेहरे पर झूल रहे थे और उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थीं। तुम कितने मासूम हो रघुवीर, उसने कहा। कितने भोले। तुम्हें पता भी है मैं क्या हूं? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा था। मेरी जुबान भी जैसे पत्थर हो गई थी। मैं, उसने कहा, और उसकी आवाज में अब एक अजीब सी गूंज थी। मैं वो हूं जो प्यासों को बुलाती है, जो उन्हें मीठे सपने दिखाती है और फिर उनकी आत्मा को चूस लेती है। मेरी आंखें फटी रह गईं। मैं उसे धक्का देकर हटाने की कोशिश करने लगा, पर मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे। मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया था। वो और जोर से हंसी। उसकी हंसी अब चीख की तरह लग रही थी। अब तुम मेरे हो, उसने कहा, और जल्द ही तुम भी इस रेगिस्तान का हिस्सा बन जाओगे। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन पर दबाया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी नस में सुई घोंप दी हो। एक तेज दर्द, फिर एक अजीब सी सुन्नता। मैं चीखना चाहता था, पर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा कि बस अब खत्म हो गया, मैं मरने वाला हूं। पर फिर अचानक कुछ हुआ। दूर से एक आवाज आई, किसी की पुकार। रघुवीर, रघुवीर बेटा। वो आवाज, वो मेरी मां की आवाज थी। उस औरत ने अचानक मुझसे अपना चेहरा हटाया। उसकी आंखों में गुस्सा था। ये कौन है? उसने चीखते हुए कहा। कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी मां तो घर पर थी, फिर उसकी आवाज यहां कैसे आ रही है? पर वो आवाज फिर आई, रघुवीर बेटा उठ जा, वो झूठ है, सब झूठ है। उस औरत ने मुझे छोड़ दिया और खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब बदल रहा था। सुंदर चेहरा अब विकराल होता जा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और दांत, उसके दांत नुकीले हो गए थे। नहीं, वो चीखी, ये मेरा शिकार है,
मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पर उस आवाज ने फिर पुकारा, इस बार और जोर से। रघुवीर, अपनी मां को याद कर, अपनी बहन को याद कर। तू वादा करके गया था कि वापस आएगा। और अचानक मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। मैंने अपनी मां को याद किया, उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसके आंसू जो उसने मुझे विदा करते वक्त छुपाने की कोशिश की थी। मैंने अपनी छोटी बहन को याद किया जो मुझसे लिपट कर रो रही थी और कह रही थी, भैया जल्दी आ जाना। मेरे अंदर कुछ जगह, एक ताकत, एक इच्छा शक्ति। मैंने उस औरत की तरफ देखा। अब उसका असली रूप दिख रहा था। वो कोई औरत नहीं थी, वो एक पिशाचिनी थी। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, बाल उलझे हुए और आंखें, वो आंखें मौत से भी डरावनी थीं। नहीं, मैं चीखा। मेरी आवाज वापस आ गई थी। मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं अपनी मां का बेटा हूं, मैं अपनी बहन का भाई हूं। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। वो पीछे गिर गई और जमीन पर गिरी। उसने चीखते हुए कहा, तुम भाग नहीं सकते, ये रेगिस्तान मेरा है, हर प्यासा यहां मेरा ही होता है। पर मैं नहीं सुना। मैं उठा और भागने लगा। मेरे पैरों में फिर से जान आ गई थी। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। उसकी चीखें मेरे पीछे पीछे आ रही थीं। तुम वापस आओगे, तुम्हें प्यास फिर लगेगी और तब मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मैं भागता रहा। कितनी देर भागा मुझे नहीं पता, पर एक वक्त ऐसा आया जब मेरे पैर नहीं चले। मैं फिर से गिर पड़ा और इस बार मुझे कुछ और दिखा। दूर कुछ लोग आ रहे थे, असली लोग, गांव के लोग। वो मुझे ढूंढ रहे थे। यहां है, रघुवीर यहां है, किसी ने चीख कर कहा। लोग मेरे पास दौड़कर आए। उन्होंने मुझे उठाया, मुझे पानी पिलाया, असली पानी, जीवन देने वाला पानी। मैं रो पड़ा। इस बार खुशी के आंसू थे। मैं बच गया था, उस पिशाचिनी से बच गया था। पर जो मैं नहीं जानता था वो ये कि बचना सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। गांव वाले मुझे उठाकर रामगढ़ ले गए। वहां के एक वैद्य ने मेरा इलाज किया। मुझे 3 दिन होश नहीं आया। बुखार इतना तेज था कि डॉक्टर को भी लगा कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। पर चौथे दिन मेरी आंखें खुली। सबसे पहले मैंने अपनी मां को देखा। वो मेरे बगल में बैठी थी, मेरा हाथ पकड़े हुए। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रात भर रोई हो। जब उसने देखा कि मैं होश में आ गया हूं तो वो फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, उसने मुझे गले लगा लिया। तू बच गया, भगवान का शुक्र है कि तू बच गया। मेरी छोटी बहन भी रो रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था और बार बार कह रही थी, भैया अब कभी मत जाना, अब हमेशा यहीं रहना। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस रोता रहा। पर मेरे आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, उनमें डर भी था, क्योंकि मैं जानता था कि जो मैंने देखा है वो सच था। और उस पिशाचिनी ने आखिरी बार जो कहा था वो मेरे कानों में अभी भी गूंज रहा था, तुम वापस आओगे। अगले कुछ दिन ठीक रहे। मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा था। मां ने मुझे खूब खाना खिलाया और गांव के लोगों ने मेरी खूब देखभाल की। सब लोग मेरी कहानी सुनना चाहते थे कि मैं कहां गया था और क्या हुआ था। पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने उस पिशाचिनी के बारे में बताया तो लोग मुझे पागल समझेंगे, या फिर कहेंगे कि गर्मी और प्यास से मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैंने सब कुछ सपने में देखा था। पर मुझे पता था कि वो सपना नहीं था, वो सच था। और जल्द ही मुझे इसका सबूत मिलने वाला था। पहली रात जब मैं अपने घर वापस आया तो सब कुछ सामान्य लगा। मैं थका हुआ था तो जल्दी सो गया। पर रात में अचानक मेरी नींद खुली। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। हवा नहीं चल रही थी, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे चेहरे पर ठंडी सांस छोड़ रहा हो। मैं उठकर बैठ गया और तभी मैंने उसे देखा। खिड़की के बाहर चांदनी में वो खड़ी थी, वही औरत, वही पिशाचिनी। वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर वही मुस्कान थी, वो धीरे धीरे मुस्कान जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती थी। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज नहीं निकली। वो बस मुझे देखती रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। मैं डर से कांपने लगा। मैंने पूरी रात जागते हुए गुजारी, खिड़की की तरफ देखते हुए, पर वो फिर नहीं आई।
सुबह मैंने सोचा कि शायद वो मेरा वहम था, शायद मैं डर की वजह से चीजें देख रहा हूं। पर अगली रात वो फिर आई, और फिर अगली रात भी। हर रात वो खिड़की के बाहर खड़ी होती, मुझे देखती और फिर गायब हो जाती। कभी कभी वो अपने होंठ हिलाती जैसे कुछ कह रही हो, पर मुझे सुनाई नहीं देता था। मैं धीरे धीरे पागल होने लगा। नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खाया जाता था। मैं हर वक्त डरा सहमा रहता था। मां ने नोटिस किया। उसने पूछा, बेटा तुझे क्या हो गया है? तू इतना डरा डरा सा क्यों रहता है? मैं क्या बताता कि एक पिशाचिनी मेरे पीछे लगी है, कि वो हर रात मुझे देखने आती है। मैंने बस कहा, कुछ नहीं मां, बस थोड़ा कमजोर हूं, ठीक हो जाऊंगा। पर मैं ठीक नहीं हो रहा था। उल्टा मेरी हालत और खराब होती जा रही थी। एक रात जब वो फिर आई तो उसने कुछ अलग किया। इस बार वो सिर्फ खड़ी नहीं रही, उसने खिड़की पर दस्तक दी। ने टक, धीमी नियमित दस्तकें। मैं बिस्तर पर जम गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो बाहर सुनाई दे जाएगा। फिर उसकी आवाज आई, वही मीठी ठंडी आवाज, रघुवीर दरवाजा खोल दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रघुवीर, मुझे तुमसे बात करनी है। भाग जा यहां से, मैंने चीख कर कहा। मुझे अकेला छोड़ दे। वो हंसी। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी रघुवीर, उसने कहा। तुम मेरे हो, तुमने मुझे छुआ है, तुमने मेरी बाहों में सुकून पाया है, अब तुम हमेशा मेरे रहोगे। नहीं, मैं चीखा, मैं तेरा नहीं हूं, मैं तुझसे बच गया हूं। बचे? उसकी आवाज में मजाक था। तुम सोचते हो तुम बच गए? अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें जाने दिया क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मेरे पास वापस आओगे। मैं कभी नहीं आऊंगा। देखेंगे, उसने कहा। बहुत जल्द तुम्हें फिर से प्यास लगेगी, और इस बार वो प्यास पानी से नहीं बुझेगी। वो प्यास मेरी प्यास होगी, मुझे छूने की, मुझे महसूस करने की, मुझे पाने की प्यास। और फिर वो गायब हो गई। उस रात के बाद से कुछ दिन शांत रहे। वो नहीं आई। मैंने सोचा कि शायद उसे समझ आ गया कि मैं उसका नहीं बनने वाला। पर फिर उसने जो कहा था वो सच होने लगा। मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, एक अजीब सी प्यास। पर यह पानी की प्यास नहीं थी, ये कुछ और थी। रात में जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे उसकी याद आती, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी ठंडी देह। मुझे गुस्सा आता था खुद पर। मैं सोचता, क्या हो गया है मुझे? वो एक पिशाचिनी है, वो मुझे मारना चाहती है। पर दिल कुछ और ही कहता था। धीरे धीरे मैं समझने लगा कि उसने मेरे साथ क्या किया था। उसने मेरे अंदर अपना एक हिस्सा छोड़ दिया था, एक ऐसा हिस्सा जो मुझे उसकी तरफ खींचता था। मैं इससे लड़ने की कोशिश करता। मैं मंदिर जाता, पूजा करता, भगवान से प्रार्थना करता कि मुझे इस शाप से मुक्ति दे, पर कुछ नहीं होता। 1 महीना बीत गया। मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। ना खाना अच्छा लगता था, ना पानी। बस एक ही चीज की तलब थी, उसे देखने की। मां बहुत परेशान थी। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, ओझा को बुलाया। सबने अपने अपने तरीके से मुझे ठीक करने की कोशिश की, पर कुछ काम नहीं आया। एक दिन एक बूढ़ा साधु हमारे गांव आया। वो तांत्रिक विद्या जानता था। मां ने उसे मेरे बारे में बताया। वो साधु मुझसे मिलने आया। उसने मेरी आंखों में देखा, मेरा माथा छुआ, और फिर उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। ये लड़का, उसने कहा, इसे किसी पिशाचिनी ने छुआ है और अब ये उसके वश में है। मां रो पड़ी। कोई उपाय है? मेरे बेटे को बचाया जा सकता है? साधु ने सिर हिलाया। उपाय है, पर बहुत मुश्किल है। इसे खुद ही लड़ना होगा। इसे अपने मन को मजबूत करना होगा, और सबसे जरूरी, उसने मेरी तरफ देखा, इसे उस जगह पर दोबारा जाना होगा जहां वो पिशाचिनी रहती है, और वहां जाकर इसे उसका सामना करना होगा। क्या? मैं चीख पड़ा। मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। अगर तुम वापस नहीं गए, साधु ने कहा, तो यह प्यास तुम्हें पागल बना देगी, और एक दिन
तुम खुद ही वहां चले जाओगे, पर तब तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं होगा। तुम बस एक कठपुतली बन जाओगे उस पिशाचिनी की। उसके शब्द मेरे दिल में चुभ गए। मैं जानता था कि वो सच कह रहा है। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा अपने ऊपर नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। साधु ने एक छोटी सी थैली निकाली। उसमें कुछ जड़ी बूटियां और एक काला धागा था। ये पहन लो, उसने कहा। ये तुम्हें थोड़ी ताकत देगा, और जब तुम उसके सामने जाओ तो याद रखना, पिशाचिनी का असली डर तुम्हारी आत्मा में नहीं बल्कि तुम्हारे मन में है। अगर तुमने उससे डरना छोड़ दिया तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने वो धागा पहन लिया और उस रात मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस जाऊंगा उस रेगिस्तान में, उस पिशाचिनी के पास, और इस बार मैं उससे लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। अगली सुबह मैंने मां को सब कुछ बता दिया, पूरी कहानी, उस पिशाचिनी के बारे में, उस झरने के बारे में, और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था। पहले तो मां को यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि मेरा दिमाग फिर खराब हो रहा है, पर जब उसने मेरी आंखों में देखा तो उसे समझ आ गया कि मैं सच बोल रहा हूं। वो रो पड़ी। नहीं बेटा, उसने कहा मुझे गले लगाते हुए, तू वहां वापस नहीं जाएगा। मैं तुझे नहीं भेज सकती उस जगह पर जहां तुझे मौत मिल सकती है। मां, मैंने कहा उसके आंसू पोंछते हुए, अगर मैं नहीं गया तो मैं यहां बैठे बैठे मर जाऊंगा। धीरे धीरे, तड़प तड़प कर मुझे जाना होगा, मुझे उससे लड़ना होगा। मां जानती थी कि मैं सही कह रहा हूं। उसने आखिरकार मान लिया, पर उसने एक शर्त रखी। तू अकेले नहीं जाएगा, उसने कहा। गांव के कुछ लोगों को साथ ले जा, वो साधु को भी ले जा। मैंने सिर हिलाया। नहीं मां, ये लड़ाई मेरी है, मुझे अकेले ही लड़नी होगी। अगर मैं किसी और को साथ ले गया तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। उस शाम मैंने तैयारी शुरू की। साधु ने मुझे कुछ मंत्र सिखाए, कुछ खास जड़ी बूटियां दी और एक छोटी सी चाकू दी जिस पर कुछ तांत्रिक निशान बने हुए थे। यह चाकू तुम्हारी रक्षा करेगी, उसने कहा, पर याद रखना, असली हथियार तुम्हारे मन की ताकत है। अगर तुमने डर दिखाया तो वो तुम्हें खा जाएगी। रात में जब सब सो गए तो मैं चुपके से निकल गया। मैं नहीं चाहता था कि मां या बहन मुझे जाते हुए देखें। उनके आंसू मुझे कमजोर बना देते। इस बार मेरे पास ऊंट नहीं था। मैं पैदल ही चल पड़ा। साधु ने बताया था कि अगर मैं सच्चे दिल से उस जगह को ढूंढना चाहूं तो वो खुद मुझे बुला लेगी, क्योंकि पिशाचिनी मुझे पाना चाहती है। और सच में ऐसा ही हुआ। मैं बस कुछ घंटे चला था कि मुझे वो जगह मिल गई। वही रेत के टीले, वही सूना रेगिस्तान, और दूर वो झरना। इस बार वो और भी खूबसूरत लग रहा था। चांदनी में पानी चमक रहा था और चारों तरफ की हरियाली ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने स्वर्ग का एक टुकड़ा यहां गिरा दिया हो। पर मैं जानता था कि यह सब झूठ है। मृग तृष्णा, एक धोखा। मैं झरने की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर मैंने खुद को काबू में रखा। जैसे ही मैं झरने के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, मीठी पर साथ ही सड़ी हुई, जैसे फूल और लाश एक साथ हों। और फिर वो आई। इस बार वो सफेद घाघरे में नहीं थी, वो काले कपड़ों में थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आ गए तुम, उसने कहा, अपनी आवाज में एक अजीब सा सुकून भरते हुए। मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। तुम सब आते हो आखिर में। मैंने उसकी तरफ देखा। इस बार मैं डरा नहीं, गुस्सा आया। मैं तुमसे लड़ने आया हूं, मैंने कहा। मुझे तुमसे मुक्ति चाहिए। वो हंसी। उसकी हंसी रेगिस्तान में गूंजने लगी। मुक्ति? उसने कहा। अरे मूर्ख, यहां से मुक्ति नहीं मिलती। यहां तो बस एक ही चीज मिलती है, मैं। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। तुम जानते हो ना, उसने कहा, मैं कौन हूं, मेरी कहानी क्या है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, उसने कहा, और उसकी आवाज में पहली बार कुछ दर्द था। मैं भी एक इंसान थी। मेरा नाम मालविका था। मैं इसी गांव की थी। बहुत साल पहले मुझसे प्यार करता था एक आदमी। उसने मुझसे शादी का वादा किया, पर फिर उसने मुझे छोड़ दिया।
किसी और से शादी कर ली। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं टूट गई, इतनी टूट गई कि मैंने अपनी जान दे दी। यहीं इस रेगिस्तान में मैं भटकती रही, पानी की तलाश में, प्यास से तड़पती हुई, और आखिर में मैं मर गई। पर मरने से पहले उसने कहा, और अब उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। मैंने एक शाप दिया। मैंने कहा कि जो भी आदमी इस रेगिस्तान में आएगा वो मेरा होगा। मैं उसे वो दर्द दूंगी जो मुझे मिला था। मैं उसकी आत्मा चूस लूंगी और उसे हमेशा के लिए इस रेगिस्तान का हिस्सा बना दूंगी। मुझे उस पर तरस आया, पर साथ ही डर भी लगा। तो तुम, मैंने कहा, तुम बदला ले रही हो? किस बात का? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुमने नहीं, वो बोली, पर तुम एक आदमी हो और सारे आदमी एक जैसे होते हैं। वो सब धोखा देते हैं, वो सब दर्द देते हैं। नहीं, मैं चीखा, सब एक जैसे नहीं होते। मैं अलग हूं। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। वो मेरे बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि मैं उसकी ठंडी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। अलग? उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम सब यही कहते हो, पर आखिर में तुम सब एक जैसे निकलते हो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ की तरह ठंडी थी। आओ, उसने कहा, अब बहुत बातें हो गईं। अब तुम मेरे साथ आओ, हमेशा के लिए। पर मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। साधु ने जो धागा दिया था वो मेरी कलाई पर बंधा था। उसने मुझे ताकत दी। नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा और ना ही मैं तुम्हें किसी और को लेने दूंगा। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं और उसके दांत नुकीले हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो चीखी, तुम मुझसे लड़ोगे? तुम एक नाकाम इंसान? हां, मैंने कहा, और साधु की दी हुई चाकू निकाल ली। मैं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपनी मां के पास वापस जाना है, अपनी बहन के पास वापस जाना है। मैंने चाकू उसकी तरफ तान दी। चाकू पर बने तांत्रिक निशान चमकने लगे। वो पीछे हट गई। पहली बार मैंने उसकी आंखों में डर देखा। ये क्या है? उसने कहा। यह तुम्हारा अंत है, मैंने कहा। मैं उसकी तरफ दौड़ा। वो चीखने लगी और पीछे भागने लगी, पर इस बार वो कमजोर थी, क्योंकि मैं डर नहीं रहा था। रुको, वो चीखी, प्लीज मुझे मत मारो। मैं रुक गया। उसकी आवाज में अब दर्द था, डर था। तुम, मैंने कहा, तुम इंसान थी, तुम्हें दर्द हुआ था। मैं समझता हूं, पर यह गलत है। तुम दूसरों को दर्द देकर अपना दर्द कम नहीं कर सकती। वो रोने लगी। असली आंसू, उसका भयानक रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। अब वो फिर से एक साधारण औरत की तरह दिख रही थी, टूटी हुई, दुखी। मुझे माफ कर दो, वो बोली। मैंने बहुत गलत किया, बहुत लोगों को मारा, पर मैं नहीं रुक पाई। मेरा दर्द वो कभी खत्म नहीं हुआ। मैं उसके पास गया। मैंने चाकू नीचे कर दी। तुम्हारा दर्द तब तक खत्म नहीं होगा, मैंने कहा, जब तक तुम माफ नहीं करोगी उस आदमी को जिसने तुम्हें छोड़ा था, और खुद को भी। उसने मेरी आंखों में देखा। मैं कैसे माफ करूं? इतना दर्द, इतनी नफरत। माफी तुम्हारे लिए है, मैंने कहा, उसके लिए नहीं। तुम्हें अपने आप को इस दर्द से मुक्त करना होगा। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने सिर हिलाया। शायद तुम सही हो, उसने कहा। मैं थक गई हूं, इतने सालों से यहां हूं, बस दर्द देती रही, पर मेरा अपना दर्द कभी कम नहीं हुआ। वो घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। मुझे मुक्त कर दो, उसने कहा। प्लीज, मैं अब और नहीं रह सकती इस तरह। मैंने उसकी तरफ देखा, और इस बार मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, बस तरस आया। वो भी एक शिकार थी, अपने ही दर्द की। मैंने साधु के दिए हुए मंत्र बोलने शुरू किए, वो मंत्र जो आत्माओं को मुक्ति देते हैं। जैसे ही मैंने मंत्र बोले, उसके चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। शुक्रिया,
उसने कहा मुस्कुराते हुए। इस बार उसकी मुस्कान सच्ची थी। तुमने मुझे वो दिया जो मैं सालों से ढूंढ रही थी, शांति। और फिर वो गायब हो गई, पूरी तरह से। उसके जाते ही वो झरना भी गायब हो गया, वो हरियाली भी गायब हो गई। बस रेत बची, सूखी साधारण रेत। मैं वहीं बैठ गया, थक गया था, पर साथ ही हल्का भी महसूस कर रहा था, जैसे एक बोझ उतर गया हो। सुबह होते होते गांव के लोग मुझे ढूंढते हुए आ गए। मां मेरे गले लगकर रोने लगी, बहन भी रोती रही। मैं ठीक हूं मां, मैंने कहा, अब सब कुछ ठीक है।